हेलो एवरीवन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज होने जा रही है रीडिंग 5 साल आपके अब से लेके आने वाले 5 साल तक आपका कैसा रहने वाला है और क्या आप अचीव कर पाएंगे आने वाले इन 5 सालों में। ठीक है। और किस आपके करियर में, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या क्या आप अचीवमेंट प्राप्त करेंगे इन 5 सालों में, आज हम यही देखेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट हों ऐसा दावा मैं नहीं करती हूँ। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको आपने लेना है, बाकियों को जाने देना है। देखते हैं अब से 5 साल के अंदर आप कहाँ तक पहुँचेंगे। तो वेट अ मिनट। ओके, 5 years from now, 5 years from now, 5 years from now। ओके, ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं तो देखते हैं। वाओ, तो डेफिनेटली इन जर्नल अगर मैं बात करूँ 5 साल, आने वाले 5 साल आपके लिए काफ़ी मेहनत रही होगी आपकी। इन 5 सालों में आपने जी तोड़ मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपनी स्किल्स को डेवलप किया है, अपनी स्टडीज़ की हैं, आपने दिन रात मेहनत की है। इसके साथ साथ आप आपने बहुत सारी नॉलेज भी गेन की है, आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है आपने मेडिटेशन भी किया है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम किया है बहुत ज़्यादा। और इन द मीन टाइम आपने बहुत सारे बैटल्स, बहुत सारे लाइफ के लेसन्स आपने लर्न किए हैं, बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया होगा। और अब आज से 5 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे एक ऐसी जगह पे आप अपने आप को पाएंगे जहाँ पर आपने अपनी मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल किया होगा। और जितना ही आप बाह्यमुखी हैं उतना ही आप अंतर्मुखी भी हैं। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपने सोशल स्टेटस पे, अपने पर्सनल जो है आपका जो डेवलपमेंट है उस पर ही काम नहीं किया, बल्कि आपने स्पिरिचुअली भी अपने आप को डेवलप किया है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आप में से बहुत सारे लोगों की हुई है। विद दिस हाई प्रीस्टेस मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप में अब आकलन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के मुकाबले आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से देख पाएंगे। इल्यूजन से परे आप लोगों के लिए एक मिस्ट्री की तरह हैं। लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि आप किस लेवल तक जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़े से आप एक स्टेज पर ऐसे आएंगे अब से 5 साल बाद जहाँ पर आप थोड़ा सा डीमोटिवेट अपने आप को फील कर रहे होंगे, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत हो गया, अब लाइफ में वो आपको चार्म नहीं मिला है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल पे आके आप ऐसा फील कर रहे होंगे, तो आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। फाइनल पुश और फाइनल एक्साइटमेंट जैसे एकदम आपको ज़रूरत होगी उस टाइम पे कि कुछ एक्साइटेड हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है आपको मोटिवेशन में डिफ़िकल्टी हो, मगर ऑल ऑफ सडन जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, आप एकदम अपने लिए एक इंस्पिरेशन को गेन करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको अचानक से जैसे ही आप खुद से जुड़ेंगे, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि और जैसे ही आप खुद से जुड़ते हैं वैसे ही आप पाएंगे कि आपके अंदर से एक नई ऊर्जा निकल रही है। ठीक है। और ये नया कोई आइडिया हो सकता है, आपकी जो पोटेंशियल है वो आप पहचान पाएंगे। और अपनी क्रिएटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे इसके बाद, मुझे ऐसा लगता है।
कुछ मैनिफेस्ट भी करते हुए मुझे आप लग रहे हैं यहाँ पर, कि शायद आपने कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका, और आपको एटलीस्ट आप उसे करने की इच्छा जताएंगे। और आने वाले 5 साल के बाद भी आपका मुझे फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी को लेकर के आप इस 5 साल में काफ़ी कुछ हासिल कर पाएंगे। और देखा जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं। मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी ड्रीम से कनेक्ट होना, आपके ड्रीम्स में आपको शायद कुछ मैसेजेस डाउनलोड होना, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना, और पावरफुल विजन की बात भी मुझे यहाँ पर लग रही है। आप हाई प्रीस्टेस को देखिए, ये एक ऐसे ये आइज़ ओपन भी हैं और आइज़ क्लोज भी हैं। आप गौर से देखिए इसे, मैं और फोकस कर देती हूँ। देखिए, इसकी आइज़ ओपन भी हैं और आइज़ क्लोज भी हैं। तो एक इल्यूजन है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। मतलब आप दुनिया के लिए कुछ और होंगे, बट वहीं आप रियल में क्या हैं इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा पाएगा। खुद के आंसर्स आप खुद ही लर्न कर रहे होंगे, खुद की ही इंट्यूशन से आप अपनी ट्रुथ फाइंड आउट कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन भी आप कर रहे हैं, खुद का आकलन कर रहे हैं, लाइफ में किस फेज़ तक मैं पहुंचा हूँ, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मेरी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, मैंने कितनी मेहनत की है। आप खुद का आकलन भी कर रहे होंगे इन 5 सालों के बाद, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और इल्यूजन से परे आप देख रहे हैं, आप चीज़ों का रियल वैल्यू कर रहे हैं, रियलिज्म में आप बिलीव करते हैं, और जो अनकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है आप उसको रिवील कर सकते हैं। आप में इस तरह की पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ही बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और ये आपके पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं। 5 साल के बाद आप अपने आप को और बेहतरीन इंसान के रूप में देख पाएंगे, जो खुद से कनेक्टेड है। और क्या, और आपके करियर में देखते हैं सबसे पहले, और स्पेसिफिकली ये तो इन जर्नल था ना, आपके करियर के लिए मैसेजेस प्लीज़। 5 years from now for career, 5 years from now for career, 5 years from now for career. Okay, तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, एंड क्योंकि ये दो एनर्जीज़ ऐसी हैं जो स्टेबल नहीं हैं, दो एनर्जीज़ ऐसी हैं जो कि आपका एक फेज़ हो सकता है लाइफ का। ठीक है ना, तो 2 ऑफ सोर्ड्स जो इनडिसाइसिव एनर्जी है, कि थोड़ा सा आपको डिसीज़न लेने में तकलीफ़ होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 5 साल बाद आप एक इंस्पिरेशन को एनकाउंटर करने वाले हैं, और 5 साल बाद उस इंस्पिरेशन को एनकाउंटर करने के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एक बहुत ही स्टेबल करियर है आपके पास। ठीक है, तो उस स्टेबल करियर के अलावा कुछ नया ट्राई करने में आपको थोड़ी सी हिचक होगी। हालांकि आपने एक हाई पोजीशन प्राप्त की होगी अपने करियर में, काफ़ी सेटिस्फाइड भी होंगे आप अपने करियर को लेकर, और जो भी आपके पास है आप उसको लेकर के काफ़ी अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे। आपके पास हाई पोजीशन के साथ साथ मनी भी होगा, अबंडेंस भी होगी। ठीक है, और अब लोगों की बातें आपको विचलित नहीं करती हैं। अब लोग मतलब अब आप अंदर से कनेक्टेड हैं। देखिए कितनी आइज़ क्लोज वाली पिक्चर्स हैं यहाँ पर। इसमें भी जो किंग ऑफ कप्स है इसकी आइज़ क्लोज हैं, और ये जो, वेट अ मिनट मैं फोकस करती हूँ।
इसकी भी आइज़ क्लोज है, आप देख रहे हैं। तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स और उनमें क्लोज आइज़, यानी कि ये इस चीज़ को बता रहा है कि आप इंट्रोवर्ट हो गए हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन करने लायक हो गए हैं, आप खुद का आकलन कर रहे हैं। एंड आपको बहुत सारी मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को लेके ग्रीफ हो सकता है, आप ऐसा फील कर रहे हो कि कुछ इमोशनल लॉसेस हो गए आपको, क्योंकि जो आप चाह रहे थे शायद आपको इस करियर में इतना वो फुलफ़िल नहीं कर रहा था, इवन दो क्योंकि आपने खुद पर कंट्रोल किया। बाहर की कंडीशंस पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, खुद पर ही हमें कंट्रोल करना होता है। तो उसी तरह से आपने खुद पर कंट्रोल किया और अब आप एक फाइनल पुश चाहते हैं अपने करियर में, कुछ एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी शुरुआत जो कि आपके पैशन से रिलेटेड है, एक ऐसी शुरुआत जो उस नए आइडिया की तरह है जो आप अपनी लाइफ में अभी मतलब जो इंस्पिरेशन को आप खोज रहे हैं, कुछ कुछ डिफरेंट, कुछ बेहतर, कुछ ऐसा जो कि आपको फुलफ़िल करता हो, कुछ ऐसा जो आपको इंट्रोड्यूस करता हो, कुछ ऐसा जो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता हो, कुछ ऐसा जो आपको रिप्रेजेंट कर सके, कोई ऐसा काम अभी तक का जो आपकी रियल सेल्फ को इंट्रोड्यूस कर सके। अभी तक आप वो हैं जो कि आपके करियर ने आपको बनाया। जैसे मुझे देखिए डाउनलोड्स हो रहे हैं, मैं वैसे बता रही हूँ। इस कार्ड का मतलब यही है कि आपके पास जो है आपने उस हिसाब से खुद पे मास्टरी की है, आपने उस हिसाब से जो चीज़ें आपको मिली, ठीक है, ज़िंदगी से, उनको उनको आपने मास्टरी कर ली है। डेफिनेटली नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट अब आप ऐसा चाहते हैं कि जो आपको एक ऐसा करियर जो आपको रिप्रेजेंट करता हो, आपके रियल सेल्फ में जो आपके रियल सेल्फ को इंट्रोड्यूस करे। एक ऐसा काम, वो एक बुक लिखना हो सकता है, ये इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो कोई बुक लिखना हो सकता है, कोई आप अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वो कुछ ऐसा होगा कि जैसे आप ब्लॉगर बन जाएं, या आप कुछ कहीं, मतलब मुझे राइटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा है। अदरवाइज़ आप कोई मोटिवेशनल चैनल खोल लें, या कुछ भी ऐसा डिफरेंट डिफरेंट जो आपके आइडेंटिटी को, जो इस समय आपकी आइडेंटिटी है उसको पूरी तरह से खारिज कर रहा हो। ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया होगा, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ होगी जिस पे आप अब लीप ऑफ फेथ करते हुए आने वाले 5 साल आप सोचेंगे कि अपने को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। इसमें मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया है, मैं किंग बन चुका हूँ, इस करियर में मैंने मास्टरी कर ली है। नाउ आई वॉन्ट समथिंग एल्स, नाउ आई वॉन्ट समथिंग विच इज़ रिप्रेजेंटिंग माई रियल सेल्फ बेसिकली, ठीक है। लेट्स चेक कि आपके जो आने वाले जो ये 5 साल हैं, इसमें आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है आने वाले इन 5 सालों में, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। मून, 3 of swords, wow, Queen of Cups and Queen of Pentacles। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप्स, मैरिज कह सकती हूँ मैं, उसमें आप काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे। आप एक मदर की तरह, एक मदर कहूँ, काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी है, मदर लाइक एनर्जी, काफ़ी डाउन टू अर्थ एनर्जी है। मून की एनर्जी भी मदर को ही रिप्रेजेंट करती है और इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करती है हमारे। तो डेफिनेटली यहाँ पर हाई लेवल की अचीवमेंट है। आपकी पर्सनल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिज या आपकी लव लाइफ में आप काफ़ी स्टेबल होंगे, ठीक है।
कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे मून विथ थ्री ऑफ वैंड्स, कि अभी कुछ लोगों को ऐसा लगने वाला है यहाँ पर कि जो मून की एनर्जी है ना, वो एक इल्यूजन की तरह है। ठीक है, तो आप उसके डीप में जाकर अपने इमोशंस को डीपली फील करके, ठीक है, डीपली फील करके आप उससे जो है इंस्पिरेशन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी लव लाइफ आपको मुक्त कर रही है, आपकी लव लाइफ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आपकी लव लाइफ कुछ लोगों के लिए ये जो है, कुछ लोगों को इतनी फुलफिलमेंट नहीं मिलने वाली। यहाँ दो मैसेजेस हैं। कुछ लोगों को इतनी फुलफिलमेंट नहीं मिलने वाली। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको किसी इल्यूजन में रखे, या फिर आपकी लाइफ का एक पार्ट ऐसा हो सकता है जो कि आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, मगर वहीं दूसरा पार्ट जो है, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया है, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, आप बहुत अबंडेंस को भी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत नर्चर कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपनी फैमिली को, अपने हाउस को, और उसकी टेक केयर भी कर रहे हैं। आपकी एक हाई और स्टेबल पोजीशन भी है अपने घर पर। ठीक है, वहीं आपकी लाइफ का एक और फेज़ होगा जहाँ पर आप इतना सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, देखिए, जो मुझे फ़ील हो रहा है जर्नली, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनकी लाइफ दो जगह डिवाइड हो रही होती है। एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है फैमिली में भी, ठीक है, और एक उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो तो है ही। तो जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें आप डीप डाउन जा रहे हैं अपने इमोशंस में, और भी ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उस जर्नी को भी आप बेहतर तरीके से संभाल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, अपनी इमोशंस को भी पहचान पा रहे हैं, और आप स्टेबल भी हैं। आपकी, मुझे ऐसा लगता है आपकी कुछ आप में ड्यूअल पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट इवन दो ये एनर्जीज़ हैं, और कोर्ट कार्ड जनरली दो लोगों के लिए होते हैं, तो कुछ लोगों की लाइफ में दो पर्सन्स होंगे, दो क्वींस हैं। एक प्यार की देवी है और एक पैसे की देवी है या फिर आपकी खुद की पर्सनल ये एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ एक डिवाइन कपल भी है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स से। ठीक है, तो आप करियर में भी स्टेबल हैं, और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस। ओके, समर, मेकिंग जॉय एंड लाइट, एंड द लॉर्ड टेक चार्ज एंड विद अथॉरिटी। तो मैं आपसे कहूँगी समर सीज़न आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, इन दोनों कार्ड से लग रहा है कि आपको बस एक ही चीज़ करनी है। एक तो अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, जिस भी फेज़ में आप हैं इंजॉय कीजिए, आज में जिए। दूसरा, अपनी लाइफ का चार्ज कभी भी किसी और को नहीं देना है। सारे डिसीजंस आपने लाइफ में खुद करने हैं, और ताकि ज़िंदगी में कभी भी आप ये ना कहें कि किसी की वजह से आपने ऐसा किया। तो आप जो करना चाहते हैं, आप एक फ्री विल की तरह हैं, आप वो कर सकते हैं, और डिवाइन आपकी सपोर्ट में है। वो ये कह रहे हैं कि आप लाइफ में किसी और को रिस्पॉन्सिबल ना बनाएं, बल्कि खुद अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं, और अपनी लाइफ के हर एक फेज़ को आपने इंजॉय करना है। कड़ी मेहनत करते जाना है, मधुमक्खी जैसे इसमें दिखाई हुई है, ठीक है, हनी बी। तो वो क्या कर रही है, वो सारे दिन मेहनत करती है, और उसके बाद वो क्या कर रही है, अपने घर में मधु लेकर के जा रही है।
ठीक है, अपने घर में जो रस है उसको मीठा बना रही है। उसी तरह से आप लाइफ में कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हैं, करियर भी कुछ भी कर रहे हैं, मगर आपको अपने घर में मिठास भरनी है, अपने घर में मीठा रखना है। और सबके साथ एक जो सामंजस्य है आपका, और इनकी जो कम्युनिटी होती है ना, बहुत बड़ी होती है मधुमक्खियों की कम्युनिटी, ठीक है ना। और बहुत ही ईज़िली एक दूसरे के साथ ये एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से साथ रहना है, मिल के रहना है, अपनी फैमिली को एक साथ जोड़ के रखना है और मिठास भरनी है, अपने घर में मीठा रखना है, यानी कि एक दूसरे से प्रेम रखना है। मधुमक्खी हमें यही सिखाती है, कड़ी मेहनत करना, और इन द लास्ट आप मीठे रहिए। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लीजिए। किसी भी लेवल पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, किसी भी लेवल पे किसी और पर निर्भर ना रहें। यही मैसेजेस हैं आपके। आने वाले 5 साल आपके लिए बेहतरीन साल साबित होंगे आपकी ज़िंदगी के। यही थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको रेजोनेट किए हों। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स ऑलरेडी जो हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरा साथ देने के लिए। और जो नए व्यूवर्स हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े और मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।